एग्री ज्ञान हब में आपका स्वागत है। एजीटीए का अगला सिलेबस उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें, खाद्यान्न फसलों के बारे में जो एक छोटा सा टॉपिक है, जिस पे 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो फसल, क्षेत्र और जलवायु 3 चीज़ हमने बनाए हैं और तीनों पे आधारित क्वेश्चन भी 5 ठो बना दिए हैं। आगे आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करने में जो है आसान, आप देख लेंगे तो उसको आसानी हो जाएगी, फिर आप अपने से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। जैसे पहली फसल है गेहूँ। तो ये पश्चिमी यूपी की प्रमुख फसल है, गंगा यमुना दोआब है। इसमें जो है उत्पादन इसका ठीक ठाक हो जाता है। इसकी टेम्परेचर की बात की जाए तो 10 से 15 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। दूसरी फसल है धान। पूर्वी यूपी की प्रमुख फसल है। गोरखपुर, देवरिया, बलिया इत्यादि क्षेत्रों में उगाई जाती है। ये 25 से 35 सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। मक्का तीसरी फसल है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों क्षेत्रों में उगाई जाती है ये। इसके लिए जो है 20 से 27 सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होता है। ज्वार की बात की जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाया जाता है। इसको 25 से 30 सेल्सियस टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है इस फसल के लिए। बाजरा फसल की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी की प्रमुख फसल है, साथ ही बुंदेलखंड में भी उगाई जाती है। 25 से 35 सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। चना की बात की जाए, दलहनी फसल है। बुंदेलखंड क्षेत्रों में, एरिड क्षेत्रों में या बुंदेलखंड क्षेत्रों में, कानपुर और फतेहपुर ज़िलों में भी यह फसल उगाई जाती है। 20 से 25 सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और कम वर्षा की मात्रा चाहिए इसको। अरहर की बात की जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र और पूर्वी यूपी दोनों क्षेत्रों में उगाई जाती है। 25 से 30 सेल्सियस टेम्परेचर, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। मसूर की बात की जाए, रबी ऋतु की फसल है ये। पूर्वी और मध्य यूपी दोनों क्षेत्रों में उगाई जाती है। 15 से 25 सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और ठंडी एवं शुष्क जलवायु की ज़रूरत होती है इस फसल को अच्छी पैदावार के लिए। सरसों की बात की जाए तो तिलहनी फसल है ये। पश्चिमी और पूर्वी यूपी दोनों क्षेत्रों में उगाई जाती है। 10 से 25 सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर होता है। ठंडी व शुष्क जलवायु क्षेत्र इस फसल के लिए अनुकूल होता है। गन्ना की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी, मेरठ और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर इत्यादि क्षेत्रों में प्रमुखतः उगाया जाता है। उगाया तो ये लगभग यूपी के, अगर बुंदेलखंड क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी क्षेत्रों में उगाया जा रहा है, पर मुख्यतः जो है मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी की प्रमुख फसल है। 20 से 30 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए। 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। आलू की बात की जाए तो आगरा, फतेहपुर, कानपुर, फारुखाबाद इत्यादि क्षेत्रों में प्रमुख रूप से, या यूँ कहो कि उद्योग के दृष्टि से इस क्षेत्रों में उगाया जाता है। बाकी जो है यूपी के सभी क्षेत्रों में लगभग आलू की पैदावार होती है। 15 से 20 सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठंडा मौसम इसके लिए अनुकूल होता है। जौ की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी 12 से 18 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। कम वर्षा की मात्रा की रिक्वायर होती है इसके लिए। अब एक सामान्य वितरण अगर देखा जाए, जैसे पश्चिमी यूपी में यदि पूछ ले कि कौन सा ज़िला शामिल है तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर इत्यादि। यदि पश्चिमी यूपी से डायरेक्ट बन सकता है क्वेश्चन की जो है कौन सी फसल उगाई जाती है, तो गेहूँ, गन्ना, चावल 3 फसलों का कम्बिनेशन दे दे तो फिर कन्फ्यूज़न होता है। मान लीजिए हमको गेहूँ पता है तो साथ में गन्ना चावल दे दे तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो लगभग ये तीनों फसलें उगाई जाती हैं। पूर्वी यूपी की बात की जाए तो कौन कौन सा क्षेत्र आता है, जैसे जिला की बात की जाए तो गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर इत्यादि ज़िले आते हैं। अब इसमें फसल की बात कर दी जाए तो धान, मक्का और दालें इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। मध्य यूपी की बात की जाए तो लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव ये ज़िले हैं। अब गेहूँ और धान इन क्षेत्रों के जो प्रमुख फसल हैं। बुंदेलखंड की बात की जाए तो झांसी, बांदा, महोबा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर इत्यादि ज़िले आते हैं। ज्वार, बाजरा, मटर इत्यादि प्रमुख फसलें हैं इस क्षेत्र की। तराई क्षेत्र की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत इत्यादि क्षेत्र आते हैं। धान और गन्ना, गेहूँ इत्यादि प्रमुख
फसलें हैं इस क्षेत्र की। अब इस पे आधारित 5 क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। जैसे एक ही क्वेश्चन में हमने कई क्वेश्चन जो है ऐड कर दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उगाई जाती है, ये एक सामान्य क्वेश्चन है। अब इसमें हमने कई ठो आंसर दे दिए। जैसे गेहूँ सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल, प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गंगा यमुना दोआब में उगाई जाती है। क्षेत्र को तराई क्षेत्र की बात कर ले, जलवायु अत्यंत उपयुक्त हो इस क्षेत्र की। यही कारण है कि भारत का गेहूं का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अब इसमें कई क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, भारत का गेहूं का कटोरा किसे कहते हैं। इसके लिए तराई क्षेत्र, दोआब, तराई क्षेत्र या दोआब में कौन सी फसल उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी। चार क्वेश्चन हमने एक प्रश्न में ही 4 आंसर देने की क्वेश्चन की बात किए हैं। तो आप जो है इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने के प्रमुख उत्पादन कौन कौन से क्षेत्रों में होता है। तो गन्ना एक नकदी फसल है, पहला आंसर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नकदी फसल कौन सी है, तो गन्ना। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जिला कौन सा आ रहा है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उगाया जाने लगा है, तो गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती। ये उत्तर प्रदेश जो है देश में गन्ना उत्पादन प्रथम स्थान रखता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। धान की खेती उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में की जाती है, इसका महत्व क्या है। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। गोरखपुर, बलिया, देवरिया, गाजीपुर। तराई क्षेत्र में भी बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी इत्यादि क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह खरीफ फसल है। आर्द्र जलवायु पर्याप्त धान उत्पादन के लिए अनुकूल होती है। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन था। इसमें भी कई क्वेश्चन हमने मर्ज कर दिए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की दलहनी फसलों का क्या महत्व, प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो चना, मसूर, अरहर, ये उत्तर प्रदेश की जो है मटर भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो है 4 फसलें जो है प्रमुख हैं, दलहनी फसलें हैं। कृषि अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, उर्वरता बढ़ाती हैं मृदा की। बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा इत्यादि क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों को लेके भी क्वेश्चन बने हैं PYQ। जब हम PYQ सीरीज चलाएंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में दलहनी प्रमुख फसल है ये चारों। 5th नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की तिलहनी फसल। दलहनी, खाद्यान्न, गन्ना, नकदी इत्यादि 5 फसलों को 5 को आधार बना के हमने इन क्वेश्चन को बना दिया है। तो तिलहनी फसलों की बात की जाए तो सरसों, मूंगफली, तिल इत्यादि फसलें महत्वपूर्ण हैं। सरसों मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अलीगढ़, एटा, आगरा इत्यादि क्षेत्रों में उगाई जाती है। और मूंगफली बुंदेलखंड क्षेत्रों में झांसी, जालौन इत्यादि क्षेत्रों में उगाई जा रही है। तिल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, बलिया इत्यादि क्षेत्रों में उगाई है। ये 5 क्वेश्चन और छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। 5 से 7 मिनट 8 मिनट की वीडियो है। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो एग्री ज्ञान आपके टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हैं, वहाँ से फ्रेश PDF आपको मिल जाएगी। इसी तरह से AGTA के हर सिलेबस का एक छोटा सा वीडियो और उसकी PDF हम आप अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराएंगे, जो एकदम निःशुल्क और फ्री रहेगी। आगे जितने भी टॉपिक हैं, जैसे अभी हम परियोजना वाला स्कीम योजना, जितनी एग्रीकल्चर योजना है उसका भी सीरीज चल रही है। उसमें 4-5 सीरीज हो चुकी है, उसकी PDF अपलोड है। इसका भी ये दूसरा क्लास है, इसका भी सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चलाएंगे और जनरल एग्रीकल्चर भी आपको बताएंगे। तो धन्यवाद आज के लिए।